कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान में आप सभी छात्रों का स्वागत है। और ये आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में हमारे नोट्स रखे हुए हैं जो कि एनसीईआरटी नोट्स हैं, जो सभी राज्यों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। आप चाहें तो इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट sandeepkharenotes.com पर विजिट करिएगा। चलिए नोट्स में आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके थे इसके 27वें नंबर के क्वेश्चन पर। अब ये 27वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जल की डेलेम अनंत मोलर चालकता ज्ञात करने का एक तरीका बताइए। हालांकि ये तो तभी बनेगा जब कोलरास का नियम आप अच्छे से पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी छोटा सा आंसर है तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा और आप ये आराम से कर लोगे। और जल की ही नहीं, आप किसी भी आपको यौगिक दिया रहेगा तो उसकी आप मोलर चालकता निकाल पाओगे। तो चलिए इसको सीखते हैं कि कैसे करना है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो जल होता है H2O, ये दो आयनों में टूटता है। कौन कौन से? H+ होता है और OH- होता है। दोनों आयन्स आपस में बराबर होते हैं, दोनों इसी तरीके से टूटते हैं। तो अगर हम इसकी मोलर चालकता निकालना चाहें अनंत तनुता पर, तो उसके धन आयनों और ऋण आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ये कोलरास का नियम है जो कि अभी नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अनंत तनुता की मोलर चालकता, देखो मोलर चालकता को किससे दर्शाते हो? लैम्डा m, और अनंत तनुता पे तो अनंत का चिन्ह बना देते हैं। तो ये होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? तो अनंत तनुता पर किसकी मोलर चालकता? H2O की। तो आप इसको ऐसे दर्शाओगे कि मोलर चालकता अनंत तनुता पर जल की, तो आप ऐसे लिख सकते हो H2O इस तरीके से। किसके बराबर होती है? कोलरास के अनुसार उसके धन आयनों यानी अनंत तनुता पर उसके धन आयनों यानी H+ की मोलर चालकता और प्लस उसके ऋण आयनों मतलब कि अनंत तनुता पर उसके ऋण आयनों की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी? OH- की। ऐसे लिखना होता है। अब हमें इसकी मोलर चालकता यदि निकालनी है जल की, तो इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं सबसे पहले। तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 1 के RHS में यानी कि राइट हैंड साइड तरफ में लैम्डा m अनंत Na+ एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर, तथा इसमें Cl भी रहेगा तो लैम्डा m अनंत Cl-। ये दोनों चीज़ें एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो लिखेंगे एक बार, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर। इस तरीके से आपको लिखना है, एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा m अनंत H2O, ये तो आपने ज्यों का त्यों लिख दिया, बराबर ये पूरा ज्यों का त्यों लिखना है, इसको टच से मस नहीं करना है। H+ प्लस लैम्डा m अनंत और OH-। इसके बाद आपको एक बार ये जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो एक बार दोनों जोड़ देते हैं तो बनेगा लैम्डा m Na+ और प्लस लैम्डा m यहाँ पे और बचेगा Cl-। एक बार दोनों जोड़ दिए, अब एक बार घटा देते हैं तो माइनस, पहले ये लैम्डा m अनंत Na+, ये घटा दिया, अब Cl भी घटाएंगे, मतलब एक बार दोनों के चिन्ह प्लस में होंगे, फिर दूसरी बार में दोनों के माइनस में। तो माइनस लैम्डा m Cl-। ठीक है, इस तरीके से। तो इससे क्या हुआ कि प्लस और माइनस वाला कैंसिल और प्लस और माइनस वाला कैंसिल। तो बेसिकली ये जो समीकरण है इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि हमने एक बार जोड़ा है तो एक बार घटाया भी है, एक बार जोड़ा है तो एक बार घटाया भी है। इससे ये जो समीकरण 1 है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ और हमने अपना यहाँ पे काम भी कर दिया। अब देखो आगे क्या होता है। लैम्डा m अनंत
H2O बराबर, देखो ये प्लस है H प्लस, तो ये अपने माइनस को छोड़ देगा और किसी दूसरे माइनस को पकड़ेगा, तो यहाँ पे और माइनस कौन है, ये है, पहले नंबर पर मिला, तो H प्लस और Cl माइनस आ जाएगा, और लेमडा m दोनों के पास है तो लेमडा m हम कॉमन कर लेंगे, और H और Cl दोनों कनेक्ट होंगे तो आ जाएगा HCl। ठीक है, इसी तरीके से ये जो प्लस है ये, या फिर ये जो माइनस है ये दूसरे प्लस को पकड़ेगा, तो नज़दीकी प्लस इसको ये मिला, तो NaOH हो जाएगा। लेमडा m जो है वो हमने कॉमन निकाला, दोनों के पास है, और NaOH हमारा यहाँ पे आंसर आएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे समझो, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस में से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, लेमडा m दोनों में से कॉमन है, और इसके बाद Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आएगा NaCl, प्लस माइनस डिस्चार्ज हो जाएंगे और NaCl के साथ संयुक्त होकर NaCl बना लेगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि अगर हमें जल की मोलर चालकता अनंत तनुता पे निकालनी है तो हमें HCl की मोलर चालकता पता होगी, NaOH की मोलर चालकता पता होगी, और NaCl की मोलर चालकता पता होगी, तो सबके मोलर चालकता की मान रख के और NaCl की मोलर चालकता उसमें से घटा देंगे तो इसकी मोलर चालकता आ जाएगी। मतलब हम H2O की मोलर चालकता HCl, NaOH और NaCl की सहायता से निकाल सकते हैं, ये इसका मेन मोटिव था। तो H2O की मोलर चालकता निकालना है तो हम दूसरे पदार्थों से भी हेल्प लेंगे, और ये कोलरास का नियम है पहला, कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना करने में कोलरास का नियम काफ़ी लाभदायक है, और इससे यही सॉल्व हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लो अच्छे से, और रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहो, क्योंकि रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। रिवीजन कैसे करें इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो आप जाके वो भी देख सकते हो कि रिवीजन कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो अगर कहा जाए तो नोट्स में केवल इतना सा लिखा है कि HCl, NaOH और NaCl, मैंने आपको बताया है कि ये कैसे आता है, तो आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेंगे जब भी आप रिवीजन करोगे, तो इससे आप नोट्स में ये भी लिख सकते हो, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि डायरेक्ट जब पूछा जाता है तो यही लिखना चाहिए, और ये डिटेलिंग है उसकी कि कैसे आया। अब ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूँगा, ये देखो यहाँ पे डेलेम लिखना था और यहाँ पे डेलेम लिखना था, तो ये आप समझ के अपने नोट्स में कर लेना। बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे वीडियोस क्रमानुसार आप देखते रहिए ताकि आपको समय समय पर रिवीजन होता रहे। और अगर कोई आपके सुझाव सजेशन है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दिया करो, मैं आपके कमेंट पढ़ूँगा। और अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोलरास का नियम, तो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।